नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी किसान साथियों को एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी किसान भाइयों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो मैं उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या ब्लॉक खरनटीनगंज देवनपारा से शूट कर रहा हूं। और आज का हमारा टॉपिक है किसान साथियों, 2025 में खेती में कामयाबी होने के 5 मूल मंत्र जो आप खेती से एक अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं और उसका जो पैदावार भी आप बढ़ा सकते हैं। तो जो भी जानकारी किसान साथियों इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी किसान भाइयों को शेयर करते हैं, अगर उसे आप अपनाते हैं तो 100% आपका उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और जो चीज़ हम बताते हैं, हम पढ़ लिख कर नहीं बताते हैं दोस्तों। जो हमारा खेती करने का तरीका है वो चीज़ हम आपको बताते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। दोस्तों, जो हम आपको खेती करने का 2025 में 5 मूल मंत्र आपको बताएंगे, इसे आप लास्ट तक देखें। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगता है तो वीडियो को लाइक करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे आलू का फसल है। और ये जो हमारा आलू है दोस्तों, लाल पहाड़िया है, कहीं कहीं इसे हालैंड के नाम से जानते हैं। तो जब हमने इसकी बुआई की दोस्तों, तो अगर हम कोई भी सब्जी की खेती करते हैं किसान साथियों, तो सब सब्जी की खेती में जो हमें बेसल डोज देना चाहिए वह अलग अलग डोज रहता है। और जो किसान नहीं जानते हैं, या तो खाद कम डाल देते हैं या तो खेत में ज़्यादा डाल देते हैं। उनमें क्या होता है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए 100 रुपये 1 एकड़ से निकालते हैं, ठीक, और उसमें अगर आप 40 रुपये खाद डाल देते हैं, 10 रुपया आपका हो जाएगा फंगिसाइड का, 10 रुपया आपका लेबर्टी और खेत में जुताई, ये सारे आपके लग जाते हैं। तो यानी आप 100 रुपये में 40 रुपये आप इस प्रकार से निकालेंगे। और उसके बाद जब हम कोई भी पौध का ट्रांसप्लांट करते हैं या हम डायरेक्ट बुआई करते हैं, तो निर्भर करता है हम अपने फसल में ऐसे कौन सा फंगिसाइड का प्रयोग करें जिससे कि जब हमारा हार्वेस्टिंग हो उसका उत्पादन भी अच्छा मिले। उत्पादन हमारा तभी मिलेगा दोस्तों जब हम कोई भी सब्जी की खेती करते हैं, उसका जो पौध है वह बचा रहना चाहिए। अगर पौध नहीं बचा रहता है दोस्तों, तो उसमें आप धोखा खा जाते हैं। तो सबसे पहले स्थान पर हम लेते हैं किसान साथियों, अगर आप सब्जी की खेती करते हैं, सब्जी की खेती से संबंधित, तो एक साल में आपको 1 एकड़ में 4 ट्राली गोबर का खाद जरूर डालना चाहिए। गोबर के खाद में किसान भाइयों कैल्शियम, बोरान, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। और जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं पड़ता है, आपके पास 1 एकड़ खेत है या उसका आधा भाग है, तो आप उसमें आधा बांट दीजिए। यानी अगर आपके पास 1 एकड़ है दोस्तों, तो आप आधे एरिया में 2 ट्राली गोबर का सड़ा हुआ खाद डालिए। और उसके बाद आधे एकड़ में 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी सुपर, 2 किलो आपको लेना है किसान भाइयों WDG 80% सल्फर, और 5 से 6 किलो आपको यूरिया लेना है किसान भाइयों। हम जो यूरिया लेते हैं दोस्तों, कोई भी सब्जी की खेती करते हैं, तो यूरिया का जो हमारा डोज रहता है बहुत कम रहता है। अगर हम अपने फसल में यूरिया का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो उससे हमारे फसल में गलन का समस्या, झुलसा का समस्या, ये सारी समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और आप देख ही सकते हैं वीडियो में, जो हमारा आलू का फसल है किसान भाइयों, हमारे आलू के फसल में आपको कोई भी झुलसा या गलन, ये सारी समस्या नहीं है। और जो किसान नहीं जानते हैं, अगर आलू की बुआई करते हैं 1 एकड़ में 60-70 किलो यूरिया का छींटा बिस्से डाल देते हैं। तो यूरिया में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन का जो सही काम है, पौध की लंबाई बढ़ाता है, और ना तो उसमें आपका दाना वजन रहेगा, ना तो आपका फल बड़ा होगा। यानी अगर आप यूरिया का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो आपका फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान होगा। और यदि आप 1 एकड़ में खाद डालना चाहते हैं जिस प्रकार हम डालते हैं, तो 1 एकड़ में 4 ट्राली गोबर का खाद, 2 बोरी डीएपी, और उसके बाद 2 बोरी सुपर, 4 किलो सल्फर,
WDG का 80%। ये सारा खाद हम अपने खेत में छींटा बीज से डाल देते हैं और उसके बाद हम बुआई करते हैं। ये जो आप हमारा आलू देख रहे हैं दोस्तों, जब हम गोभी का हार्वेस्टिंग कर लेते हैं अक्टूबर के महीने में, नवंबर में खाद डालते हैं। साल भर में एक बार अवश्य हम अपने खेत में खाद डालते हैं और उसके बाद हम आलू का बुआई करते हैं। जब इसमें हम खरबूज तरबूज लगाएंगे दोस्तों, तो मात्र हम इसमें खरबूज तरबूज में जो हमारा बेसल डोज रहेगा किसान साथियों, एक बोरी 80 किलो हमारा रहेगा किसान साथियों DAP, और 80 किलो हमारा रहेगा सिंगल सुपर फास्फोरस, और हमारा रहेगा तीसरा किसान साथियों ये IPL कंपनी का लाल पोटास, ये 50 किलो रहेगा। ये सारा खाद हम अपने खेत में छींटा बीज से डाल देते हैं और उसके बाद हम बेड बनाकर खरबूज तरबूज का बुआई करते हैं। तो ये होगा किसान साथियों जो हम अपने 1 एकड़ में खाद डालते हैं। और दूसरा चीज़ है किसान साथियों, अगर आप कोई भी सब्जी की खेती करते हैं, चाहे नर्सरी डालते हैं या आप डायरेक्ट बुआई करते हैं, तो डायरेक्ट बुआई भी बहुत किसान कर लेते हैं, पौध का जर्मिनेशन भी हो जाता है। 1 महीना 40 दिन 50 दिन तक उनका पौध ही बचा रहता है, लेकिन जब उनमें फल पकना शुरू होता है तो उनके पौध में झुलसा का समस्या, गलन का समस्या, यदि वो किसान भाई मिर्च की खेती करते हैं, मिर्च में मुरचैया रोग, माइट थ्रिप्स, ये सारे समस्या लग जाते हैं, जिससे किसान को एक सही इनकम नहीं हो पाता है। तो अगर आप खेती करते हैं, खेती में अगर आपको कोई भी समस्या है, तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं दोस्तों, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। और जो जानकारी हम आपको देंगे दोस्तों, 100% आप उसका अच्छा रिजल्ट पाएंगे। तो सब्जी की खेती में दोस्तों, एक हो गया खाद, दूसरा हो गया जब हम कोई भी सब्जी का चुनाव करते हैं, वैरायटी सही होना चाहिए। और जब हम नर्सरी डालें या डायरेक्ट हम बुआई करते हैं, उस समय हमारा बीज जो होना चाहिए अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। समय जो होना चाहिए दोस्तों, जिस महीने में हम डाल रहे हैं उसका हमें अनुभव होना चाहिए। जब इस का हार्वेस्टिंग होगा तो बाज़ार में हमें एक अच्छा दाम मिलना चाहिए। और उसके बाद आता है जब हमारा पौध का जर्मिनेशन हो जाता है, तो हम अपने पौध को कैसे देखभाल करें। और जो किसान नहीं जानते हैं यहीं पर धोखा खा जाते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई खेती करते हैं, शुरुआती दौर पर अगर आप सही डोज खाद नहीं डालते हैं, बाद में आप अपनी फसल में क्या करते हैं, दुकान पर जाते हैं और महंगी महंगी अपनी फसल में टॉनिक का प्रयोग करते हैं। तो हम जो खेती करते हैं किसान साथियों, अपने फसल में कोई भी टॉनिक का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप पौध को सही से सुरक्षित, जो उसमें पत्ती निकलती है, अगर आप सही से बचाए रखते हैं किसान साथियों, आपके खेत में जो उसमें ताकत है, अगर आप ताकत बनाए रखते हैं, तो आपका 100% उसमें जो फूल लगेंगे, फल लगेंगे, आपको एक सामान मिलेंगे। अन्यथा आप दुकान पर बार बार जाएंगे और दुकान से आप महंगी महंगी टॉनिक लेकर आएंगे और अपनी फसल में छिड़काव करेंगे और उसका आपको रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार किसान साथियों, अगर आप सब्जी की खेती करते हैं तो आप खेती में जो खेती का मूल मंत्र है किसान साथियों, इस प्रकार से आप अपना सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया, अगर आपको कोई समस्या है, जो हमने आपको नंबर बताया, इस नंबर पर अगर आप फ़ोन करते हैं दोस्तों, या तो आप दोपहर के समय कीजिए या तो शाम के समय 7 बजे से आप कर सकते हैं। और कोई भी यूट्यूबर को अगर आप फ़ोन करते हैं, फ़ोन से आप बात भी नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ है, उसका जो उत्तर देंगे दोस्तों, अगर आप अपने फसल में डालेंगे, आपका अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। बहुत से किसान यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, लेकिन सब किसान का अलग अलग तरीका है। लेकिन हमारा जो तरीका है किसान साथियों, आप कोई भी विधि से सब्जी की खेती करते हैं तो हमारा उत्पादन होना चाहिए अच्छा, और उसके साथ हमारा जो फल होना चाहिए अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे ही बाज़ार में हम ले जाएं, उसका हमें एक अच्छा रिजल्ट मिले, रेट मिले। तो किसान साथियों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।